जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि ध्रुव को वन में नारद जी मिले। नारद जी ने उसकी परीक्षा ली। सतगुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देते हैं। नारद जी ने कहा, अरे अभी तो तू छोटा सा बच्चा है और खेलने कूदने की उम्र है, प्रभु का जप करने की नहीं, घर लौट जा। ध्रुव ने कहा, जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रह सकता और अपने पिताजी के राज सिंहासन पे ना बैठने का मैंने निश्चय कर लिया है। गुरुजी, आप मार्गदर्शन कराइए। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। नारद जी ने फिर ध्रुव से कहा, तू मधुवन में जा, ये वृंदावन में है। यमुना कृपालु है और तुम पे कृपा करेगी। वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। नारद जी ध्रुव से कहते हैं, यमुना जी तेरा भ्रम संबंध सिद्ध करेगी। यमुना जी तेरे लिए सिफारिश भी करेगी। वत्स, तेरा कल्याण हो। यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुवन में तू जा, वहाँ श्री हरि का नित्य वास है। वृंदावन प्रेम भूमि है। वहाँ रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है। वहाँ जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव ने नारद जी से पूछा, वहाँ जाके मुझे प्रभु की आराधना कैसे करनी है? नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले चतुर्भुज नारायण की मानसिक सेवा करना। मानसिक सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। डोंगरे जी समझाते हैं कि जो विरक्त सन्यासी हैं और उनके पास कुछ नहीं रहता तो वो मानसिक सेवा करते हैं। जो ग्रस्त में हैं उन्हें मानसिक और प्रत्यक्ष सेवा दोनों करनी चाहिए। मानसिक सेवा का उत्तम समय है सुबह 4 से 5:30 बजे तक। तो नारद जी ने ध्रुव को मानसिक सेवा की विधि बताई और फिर उसे कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना। इस महामंत्र का तुम सतत जप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। ध्रुव ने मधुवन की ओर प्रस्थान किया। नारद जी अब राजा उत्तानपाद के पास गए। वियोग में सभी को बिछड़े व्यक्ति के गुणों की याद आती है। उत्तानपाद पश्चाताप करते हुए बैठे हैं और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, चाहे जो कुछ भी हो, किंतु यह मेरे शिष्य का पिता है, मुझे इनका भी उद्धार करना ही होगा। ये सुरुचि के अधीन हो गया था। यह जीव को वश में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। जीव पर काबू पाने से सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तानपाद से नारद जी ने कहा, तुम 6 महीनों तक केवल दूध ही पीना, अनुष्ठान करना। कितने उदार हैं नारद मुनि। ध्रुव को और राजा उत्तानपाद दोनों को सही राह पे डाला। कान्हा के भक्त होते ही ऐसे उदार हैं। जय जय श्री राधे।